ओडिया रीतिकाव्यानुमोदी विदग्ध श्रोता बंधु मान मोर नमस्कार। बंधुगण आज पुणी से 42 छंद विदग्ध चिंतामणि काव्य कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार श्रेष्ठ कृति विदग्ध चिंतामणि काव्यर 42 छंदरे जो प्रेम तत्व संपर्क में विशद आलोचना करिसेंती कवि मधुमंगल मुखरे भगवान श्रीकृष्ण को शुणी ये प्रेम आसला कौटू ये प्रेम शब्द किमिति आसला ये कहीं हृदय को कौन अस्तव्यस्त कर पकाउछि यार स्थिति कौन ये किमिति अंकुरित हैला एवं केमिति कमे बढ़िला ये प्रेमलता केमिति कलिका धारण करुच्ची केमिति प्रस्फुटित होउछि एवं लोक को ये जंत्रणा जर्जरित भितर पकई दूची यार शेष कौटी इत्या आरंभ कौटी शेष कौटी स्थिति कौटी इत्यादि व्यापक भाव में 42 छांदरे जो प्रीति तत्व बा प्रेम तत्व वर्णना करचंदी से संपर्क में आसतु शुणा क्या मुझे कहीदे पूर्वर टी सूचनाक्रमे एवं आपण मान तो मन थी 39 छांदरे राधा मध्य अनुरूप भाव में सखी विशाखा को पचारि एवं से विशाखा राधा को मध्य से कथा कहूँ अरे प्रेम कौटी केमिति उदय हुए को कहार हृदय रे ना नव युवा काले अंकुर हुए नव युवा काले अंकुर हुए सुरस वृष्टि संयोग को पाए नवयुवक अर्थात युवक युवती मान हृदय रे प्रणयी प्रणयिनी मान भितर प्रेमिक प्रेमिकार हृदय रे युवक नव युवा काले ये शैशव अवस्था प्रेम जागृत हुए वार्धक्य अवस्था प्रेम जागृत हुए नवयुवक एवं युवती जितेबाला वयः प्राप्त हो जाती से हृदय रे ये आश्रय नहीं जागृत हुए मुझे ये भाव प्रथमे निर्विकार हृदय रे प्रथमे जो भाव जागृत हुए से भाव हाँ परस्पर प्रति आश्रय केमिति हुए भगवान श्रीकृष्ण राधा प्रति एवं राधा श्रीकृष्ण प्रति जो भाव जागृत है सी अनुराग वा स्नेह परवर्ती चेष्टा कौन है सब विषय जाना विषय शुणा एवं इत्यादि इत्यादि जो विकारग्रस्त हुए गोटे अंगज गोटे हूँ अनुभावता को कहुए गोटे अंगज गोटे हूँ सात्विक स्वेद रोमांच बेपथु वैवर्ण्य अश्रु इत्यादि इत्यादि ये जो लक्षण गुड़िक रोमांच इत्यादि जागृत हुए आसतु तार विशद व्याख्या कवि 39 छांदरे जमी सरल भाव में कहते अनल नुहई देह दहई अस्त्र नुहई मरम भेदई अनल नुहई ये अग्नि नुहे ये प्रेम हाँ बा प्रीति बा स्नेह बा अनुराग ये निया नुहे अग्नि नुहे दाहिका शक्ति ना किंतु हृदय को जाली दूची देह को जाली दूची एवं हृदय को मध्य अनल नुहई देह दहई सर्वांग को जलई दूची पोड़ी दूची एवं अस्त्र नुहई मरमे भेदई अस्त्र ये नुहे किंतु मर्मस्थल रे भेद करुची नुहईति जल बुड़ाए कूल ये जल नुहे किंतु कूल बुड़े दूची लाजपति पिता कूल जलधि करी चौल प्रीति लगी राधा तनु देइछि बिकी श्यामल निर्मल जलधर छबिकी कवि गोपाल कृष्ण कही सुंदर कथा कही हाँ लाजपति पिता कूल जलधि करी चौल प्रीति लगी राधा तनु बिकी देइछि श्यामल निर्मल जलधर छबिकी ताले ये प्रेम तत्व पड़िकी बा प्रेम रे हाँ पड़िकी राधा तनु बिकी देइछि याफल न पाइले कि भली अवस्था सृष्टि होची आसतु 42 छांदरे कवि कौन कहते मधुमंगल मुखरे अनुरूप भाव में श्रीकृष्ण मध्य से विरह ज्वाला राधा को न पाइक पड़ी जाइए अवस्था तांकर से भाई शोचनीय अवस्था है किमिति मुक्ति लाभ करेंगे से मधुमंगल को वृंदावन में दिने एकांत पचारि मुझे विषय 42 छांदर किसी अंश आलोचना करते परवर्ती पर्याय कवि कौन कहते आसतु शुणा स्वादु शीतल आह्लाद शोभा विधु अधिक अगम्य प्रतिभा चाखिबा देखिबा स्पर्श नाही विकार बड़े चिन्हा जाए से ही अगोचर मूर्ति स्वभाव भाव बड़े स्वभाव भाव बड़े हुए स्फूर्ति अगोचर मूर्ति ये अगोचर मूर्ति अदृश्य ये अदृश्य भाव हृदय रे जागृत हुए अदृश्य या देखी हेनी हाँ ये कला कि गोरा कि गेड़ा कि डेंगा या देखी हेनी तेणु अदृश्य भाव से रही है हृदय रे किमिति ना
स्वादु शीतल आह्लाद शोभा स्वादु यार स्वादु गुणयुक्त अच्छे स्वादु अत्यंत स्वादु ये मुझे कहली जे मिठा खाइले आपन को जमी स्वादु लगे ताठार ये बड़ी स्वादु एवं शीतलता गुण अच्छी यार आह्लाद आनंद अशेष आनंद ये प्रदान करि पारे एवं विधु अधिक अगम्य विधु अधिक चंद्ररु अधिक शीतलता प्रदान करि पारे आह्लाद गुण मध्य प्रदान करि पारे एवं अगम्य प्रतिभा या ये अगम्य आकु सहजरे आकु गमन करहबनी एवं यार प्रतिभा ये एवं आउ कौन है ना देखु के सुंदर भाव में कहते चाखिबा देखिबा स्पर्श नहीं अरे चाखिबा देखिबा स्पर्श नहीं कौन ना याकू चाखी हेनी मुझे याकू आस्वाद्य अनुभव रस रस कौन है ना रस हूँ आस्वाद्य योग्य अनुभव्यते इति रस आस्वाद्यते अनुभव्यते इति रस जहाँ को अनुभव करहब आस्वाद्य करहब हृदय आमती ये दी आंजुला पीदेवी किमती आंजुले पीदेवी पोषे पीदेवी केमी हो पारनी तेणु चाखिबा देखिबा चाखिबा ये लुणिया लगुच कि खटा लगुच कि मीठा लगुच चाखी आणिकी देखी हेनी चाखी हेनी कि देखी केवल अनुभव करहब जार अनुभव शक्ति जिते तीव्र सी यही प्रेम तत्व को से भाव में आज्ञा हृदयंगम कर हृदय धारण कर देखी हेनी आखिरे देखी हेनी स्पर्श आपको छुई हेनी चाखिबा देखिबा स्पर्श नहीं विकार बड़े चिन्हा जाए केवल मुझे विकार जमी सत्व रज तम विकार हेले जमी विकार समान भाव में थे पारनी निर्विकार थी अवस्था हो पारनी हृदय जो निर्मल अच्छी स्वच्छ अच्छी पवित्र से हेनी जिते काम भाव में जाग्रत हम हृदय नवजुवा काले अंकुर हुए विकारग्रस्त हो जाए जमी यमुना तीर राधा श्रीकृष्ण अंगकांति मयूर चंद्रिका बंशी नाद शुणिकी विभ्रम अवस्था शैर्यम से अनुरूप भाव में राधा को देखिकी अनुरूप भाव में राधांर कथा शुणिकी से हृदय जागृत हो व्यथारे वेदनारे जर्जरित हो एणु अगोचर मूर्ति ये हूँ विकार विकारग्रस्त हो राधांर जमी कृष्ण प्रति प्रेम बढ़ी जाइए प्रेम भाव कृष्णकर अनुरूप भाव में बढ़ी जाइए ये अगोचर मूर्ति ये गोचरीभूत नुहे आ स्वभाव भाव बड़े हुए स्फूर्ति केमी ना भाव बलू मुझे भाव कहली हृदय शक्ति जो संचार हुए प्रथमे जाग्रत हुए जो टिकक जमी आप गोटे तार उदाहरण देले बुझीजे ये पोखरीर जलटी आज्ञा पुष्करिणी जलटी स्थिर अच्छे आपड़ दीपर जी पुष्करिणी जल स्थिर अच्छे गोटे टेकाटे पकईदे तार से जल कौन हुए ना आस्ते 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 देखिए तरंगायित हो आर कूल को चलीज सेमती हृदय निर्विकार अच्छी तरंग शून्य अच्छी गोटे प्रेम बा भाव रूपक प्रथमे आश्रय कला जा प्रति आसक्ति अनुराग अंकुरित है सी सेमती तरंग को बढ़ेला भाया पानीटा पोखरी आपण हृदय सबू अन्य परवर्ती पर्याय बढ़ी वृद्धि हो कवि कहते ये भाव बल ये स्फूर्ति बा यार प्रकाश हम एवं कवि आउ कौन कहते देह देहि सर्वे इंद्रियाधिदेव प्रेम आयतु के उतुरी जीव स्नेह जही कि मानस न करे देखा शुणानी की कर्म प्रचरे स्नेह बिना मन कहीं रे केबे नुहोई लग्न स्नेह बिना मन देह देहि सर्वेन्द्रियाधिदेव ये देह अर्थात शरीर ये समग्र शरीर प्रेम थे प्रेम भाव जागृत हेले शरीर मध्य आच्छन्न हो जाए एवं देही अर्थात जीव ये जीव देही कहले जीव देह कहले शरीर है देहटा हूँ शरीर देही हूँ ये देह धारण कर जीव एवं सर्वेन्द्रियाधिदेव इंद्रिय मान कर सर्व इंद्रियर अर्थात आमर एकादश शरीर इंद्रिय गठित हो पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय एवं मन ये हूँ एकादश इंद्रिय शरीर गठित हो तेणु सर्व इंद्रियाधिदेव अर्थात मन सबू इंद्रिय
10ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାର 11 ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ ରଖାଯାଇଛି। ସର୍ବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର ଅଧିଦେବତା ହେଉଛି ମନ ଏବଂ ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟାଦି ଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ କନ୍ଦର୍ପ ବା କାମଦେବକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ମନ ହେଉଛି ରାଜା। ଏ ଶରୀର ଉପରେ ଏ ହୃଦୟ ବା ଜୀବାତ୍ମାକୁ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବାରେ ଏ ମନ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ମନଟା ହେଉଛି ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର। ମନ ହେଲେ ଯାଇକରି ହେବ ଏବଂ ମନ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆସକ୍ତି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଏଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହ ଜହିଁକି ମାନସ। ଆମେ ଯେତେ ଆମ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ କଥା ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନ କାହିଁକି ଇଆଡ଼କୁ ଡାକୁନି? ନାଇଁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଣିପାରିବିନି। ସ୍ନେହ ଜହିଁକି ମାନସ ନ କରେ। ମନ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଠିକି ନ ଗଲା ଆପଣ ଯେତେ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଆରେ ସିଏ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ, ଏତେ ପଇସା, ତାଙ୍କର ଏମିତି ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାଇ ସେଠି ବିବାହ ହେବିନି, ମୋତେ ନମସ୍କାର। ସେ ଘରକୁ ବା ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଯାହା କହୁଛୁ ଭାଇ ତତେ ନମସ୍କାର, ମୋତେ ଆଉ ଦିନେ କହିବୁନି, କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇଠି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ବଶୀଭୂତ। କେମିତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ନା ମନ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛି। ଏଣୁ ସ୍ନେହ ଜହିଁକି ମାନସ ନ କରେ ଦେଖାଶୁଣା। ଆଉ ସେଠି ଦେଖାଶୁଣା କ'ଣ ହେବ? ମନଟା ଗଲେ ସିନା ଦେଖାଶୁଣା କଥା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ସ୍ନେହ ବିନା ମନ କାହିଁରେ କେବେ ନୁହେଁ ଲଗ୍ନ। ଯେଉଁଠି ସ୍ନେହ, ପ୍ରଥମେ ସ୍ନେହଟା ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକରି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ରରେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଆଗ, ତାପରେ ସ୍ନେହ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ବା ରାଗ ଭକ୍ତି ଯାହା କୁହନ୍ତି, ରାଗା ଭକ୍ତି ଅନୁରାଗ। ଗୋଟେ ବୈଦିକ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି, ସେଟା ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱର। ତେଣୁ ସେ ସ୍ନେହ ବା ଆସକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲାରୁ ଯଦି ନ ହେଲା କାହିଁରେ କେବେ ନୁହଁଇ ଲଗ। ମନ ଏଠିକି ନଗଲେ ଆପଣ କେଉଁଠି ହେଲେ କିଛି ହେବନି। ଏଣୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କବି କହୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସନ୍ଧିନୀ ସମ୍ବିଦିନୀ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ବିକାର ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ଅଛି ଘେନି କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ଭବ କାରିଣୀ ସର୍ବଶକ୍ତି ମୂଳ ଏ ଘେନି ଜାଣି ବିବେଚନା କଲେ ହେ ଅଶେଷ ବ୍ୟାପ୍ତିବନ୍ତ ନାନା ସ୍ଥଳେ। ଏ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିବେଚନା କଲେ ଏ କେମିତି ଅଶେଷ ବ୍ୟାପ୍ତିବନ୍ତ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। କାହିଁକିନା ଏ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ। ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ। କାହିଁକିନା ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀକାର ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଦାସ ଲିଖିଛନ୍ତି ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀରେ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ପ୍ରେମ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଚାରି ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସାର। ସେ ଭକ୍ତି ଅଛ ଏଇ କୋଠ ଗୋପୀମାନଙ୍କର। ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଆରାଧ୍ୟା। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଲାଭ କରିବେ ତାହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ। ଏଣୁ ସନ୍ଧିନୀ ସମ୍ବିତି ଆହ୍ଲାଦିନୀ ବିକାର ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ଅଛି ଘେନି। ସନ୍ଧିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏଇ ତିନୋଟି ଭାବ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ସନ୍ଧିନୀ ସମ୍ବିଦିନୀ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ତିନୋଟି ଶକ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସନ୍ଧିନୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସମ୍ବିଦିନୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆହ୍ଲାଦିନୀ ବା ଆନନ୍ଦ। ଏବଂ ଏଇ ତିନି ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିକାର ଗୁଣ ହେଲେ ତାର ଯାଇକରି ତାର ସାର ମର୍ମ ହେଉଛି ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତିର ଭାବ ଏବଂ ମହାଭାବରୁ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ରାଧା ସେଥିରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାଧା ଭଗବାନଙ୍କର ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦର ଶକ୍ତିରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇକରି ହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତିରୁ ରାଧା ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ এই ଆହ୍ଲାଦିନୀ ନାମରେ ଅଭିହିତ এই ତିନି ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ବା ସାର ମର୍ମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୀତି। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ମାତ୍ର ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ এই ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଅଧୀର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆତୁର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଧାଙ୍କର ଏ ତିନି ଶକ୍ତି ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପିଣୀ ଏ ରୂପୀ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅନାୟତ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ଭବ କାରିଣୀ ସର୍ବଶକ୍ତି ମୂଳ। ଇଏ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଶକ୍ତି କାହିଁ କହିଲେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆରେ ଇଏ ପ୍ରୀତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଇଏ ପ୍ରୀତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ନା ଆପଣ ଚାହିଁବା ଏବଂ ପରସ୍ପର ହସିବା ଏବଂ ଚିଠିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବା ସଖାସଖି ପଠାଇବା ଏବଂ ବୁଝିବା ଜାଣିବା
कवि सूर्य जमी किशोर चंद्रानंद चंपुरे दी जनकर भाव को अति चमत्कार भाव में नाटकीय भंग में गति कर जो तत्व कथा गुड़िक कार्य कारण सृष्टि करवा तार हूँ धर्म प्रेमर धर्म हूँ नवजुवा काले अंकुरित होगा एवं तार कार्य देखा भगवान कौन भगवान कार्य कौन राधा प्रति एवं राधा अनुरूप भाव में कौन श्रीकृष्ण प्रति जमी कवि सूर्य कहते हो भंगी चाहा भगीत भंगी चाहा भूरु नील भुजंगी भ्रमरा जीव संगी भंगी भाग्य जन आखि जन नरटी सखी जान रे भरमितु न जा मन्मथ बाण रे भुज पास को मत दृढ़ कर ध गोड़ तोर थरुची तू थरिलुणी एत बड़ू स्थिर होकरी भूमंड नारे भला मानुची देख केमती भगवान का शोभा देखिकी अंगलावण्य देखी विभ्रम अवस्था तू एत पड़ जाना भल कर देखे तो पाद थरिला ये पृथ्वी रे बा धरणी उपर पाद को टे दृढ़ कर रखे दम्भ कर रखे मत दृढ़ कर ध कहीं सब हो ना विभ्रम अवस्था आसी जाऊँ आज्ञा तेणु कवि कहते सर्वशक्ति मूल ये प्रीति तत्व ये सबू कार्य देखईदेव एवं विवेचना कले अशेष व्याप्तिवंत आपको जदि आम विवेचना करिया या सहस्र गुण ये व्याप्त आ गोटे दीटी कार्य बा कारण हो न पारे ये सहस्र गुण व्याप्तिवंत होकर रही पंच विषय पंच इंद्रिय लोभी पंच भौतिक विकार कुलभी पंच रस सार ये घेने घेन ये पांच रसे मधुर प्रधान रति संगी प्रीति प्रीति नथिले नशो होई रति प्रीति एवं रति विषयक आलोचना कवि करुछन्ति पंच विषय पंच इंद्रिय लोभी पंच इंद्रिय कौन पंच विषय है आज्ञा पंचभूत आत्मा पंच विषय है पांचटी कथा पंचभूत क्षित अप तेज मरुद व्योम तार पंच विषय है कौन विषय तत्व अर्थात रूप रस गंध शब्द स्पर्श रूप रस गंध शब्द स्पर्श है पंच विषय पंचभूतरु तत्व है विषय है पंच रूप रस गंध शब्द स्पर्श एवं तापरी आसला कौन ना श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण श्रोत्र कान त्वक चर्म रसना जीवा श्रोत्र त्वक चक्षु आखि रसना घ्राण नासा ये हूँ पंच ज्ञानेन्द्रिय एवं बाघ पाणी पाद पाय उपस्थ ये पंच कर्मेन्द्रिय इत्यादि इत्यादि ये 25 आम कहूँ 5 मन 25 प्रकृति के लेकर शरीर गठित तेणु पंच इंद्रिय पंच विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श पंचभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये 5टी उपादान सब गढ़ा होकर भोग करुच्ची ये प्रेम देखो केड़े गूढ़ तत्व कथा कहुच्छी ये पंच विषय पंचेन्द्रिय लोभी पंच विषय को अर्थात रूप रस गंध शब्द स्पर्श को पंचेन्द्रिय अर्थात श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राणा हाँ या से भोग करुच्ची एवं लोभासक्त होवं पंचभौतिक विकार न आसले हेनी पंचभूत जिते विकारग्रस्त हे ये प्रेम से माड़ी बस आपन को जहाँफल पंचरस दास्य सख्य प्रेम वात्सल्य मधुर इथु मधुर रस टी कवि घिनी एवं ये 5 रस मधुर रस हूँ प्रधान रति संगी प्रीति एवं मधुर रस हृदय जाग्रत हेले प्रेम भाव जाग्रत हुए प्रेमरु प्रीति प्रीतिरु रति एवं आसक्ति ये सब जाग्रत हुए आ प्रीति नथिले प्रेम नथिले आउ रति मध्य शोभा पाएनि ये कथा कवि वर्णना कर ये सब आड़े व्यापी होकर रही मनुष्यर पंचेन्द्रिय पंचतत्व पंचभूत आत्मा को ये मध्य परिव्याप्त होकर रही आउ कौन कवि कहते ना प्रेम भंगी हास्य लास्यादि रीति रीति हाँ अर्थात रीति माने हूँ भाव आप जानते रीति बोले कौन ना प्रेम भंगी हास्य लास्य हसवा लास्य नृत्य नृत्य प्रवृत्ति करवा एवं भंगी भगीत लिखिले भूरु नील भुजंगी बा प्रणय दुखी हो प्रखण आखि राधा आखिटी भूलता एवं आखि प्रखण युक्त ये जो कटाक्ष हाँ भ्रुभंगीर विलास अधर उष्ठरे ईषद हास्य एगुड़ाक हूँ नृत्य कीट पतंगे नाही पूर्ण नीति एगुड़ाक ये जो भावभंगी सबू परस्पर प्रेमर
ये हूँ आनुषंगिक लक्षण अर्थात प्रेम को वृद्धि करने एगुड़ी हूँ आनुषंगिक लक्षण एगुड़ाक कीट पतंगे ना पूर्ण नीति एगुड़ा कीट पतंग अर्थात अन्य जीव मान पाखे रही जमी मनुष्य पाखे अच्छे केवल मनुष्य पाखे यह संभव कि से कवि कहते ये सब लक्षण गुड़ा कीट पतंग मान पाखे पाइबे कहीं स्थावर एकांग अनुशीलन अचेतन शक्ति तांकर अचेतन से अचेतन जड़ तेणु एमाने स्थावर पाखे आपण पाइबे आने न्यून तेणु एमान पाखे गुड़ाक न्यून जोटी ना कि आज्ञा न्यून ताको लघु करदे मनुष्य रति प्रीति स्थिति स्थान केवल मनुष्य हृदय है मनुष्यर हृदय ये रति प्रीति रूप से रही था एवं से प्रीति किमिति जागृत हुए ना प्रेमिक प्रेमिका भाव भंगी कथबार्ता चाहणी एवं परस्पर आलाप करने जो आकांक्षा आलापर सुजोग दर्शनाभिलाष इत्यादि भंगी आउ कौन कवि कहते देखो नारी रे नारी पुरुषे पुरुष नारी रे नारी पुरुषे पुरुष रतिहीने प्रीति दिशे निरस नारी पुरुषे रति प्रीति जात स्वादु संबंधु मधुर आख्यात दुई मत से स्वकीय परकीय भेद कहीं वर्तमान कहते नारी रे नारी पुरुषे पुरुष ये रति बा प्रीति केवल नारी रे पूर्णता प्राप्त होनी बा केवल पुरुष पुरुष संगे रति प्रीति संबंध पूर्णता प्राप्त होनी किमिति हम ना विकारग्रस्त हेले नारी पुरुष को बा पुरुष नारी प्रति आसक्ति हेले जाइकरी ये रति प्रीति रे परिपूर्णता आसीबो नारी रे नारी पुरुषे पुरुष रतिहीने प्रीति दिशे निरस एटी रति वा आसक्ति एते तीव्र न थाए नारी नारी की एते भल पाई परिबनी जेमिति नारी पुरुष को भल पाइबो हाँ एवं तार हाव भाव इत्यादि एवं पुरुष मध्य अनुरूप रूपे ना ये हूँ विश्वर धर्म आज्ञा सृष्टिर धर्म ये आउ नारी रे नारी पुरुषे पुरुष जदि परस्पर को भल पाइबे से नित्य पदार्थ ये अव्यय अक्षय नित्य पदार्थ नुहे एणु नारी पुरुषे रति प्रीति जात तेणु नारी पुरुष प्रति पुरुष नारी प्रीति रति प्रीति जात एवं स्वादु संबंधु मधुर एवं ताको आस्वादन करने हेतु से प्रीति रस को से संबंधरू ये रस जागृत हो मधुर रस आस्वादित हुए है ताकू मधुर भाव में आख्यात वा कहुई मधुर रस बोली दुई मत से ही इधर जोड़े मत अच्छी कौन ना गोटे स्वकीय गोटे परकीय ये पुणी दी प्रकार देखो नारी रे पुरुष पुरुषे पुरुष रे नारी तापर मध्य दुईटी भाग ताकू कर गोटे स्वकीया गोटे परकीया स्वकीया कहले आज्ञा कौन ना निजर विवाहित स्त्री जमी भगवान श्रीकृष्ण को द्वापर जुगर कथा कहतु आप रुक्मिणी सत्यभामा प्रभृति जो अष्टपाठ वंशी थे से स्वकीया राणी किंतु गोपपुर जमी राधा परकिया से चंद्रसेनार स्त्री विवाहिता चंद्रशिया हूँ परकिया सांगे प्रेम एवं आउ गोटे है गोवर्धन मल्ल जी गोशास्त्र जानी स्त्री होती चंद्रावली सी होती परकिया एवं 16 सहस्र गोपांगना एमाने होती परकिया तेणु कवि कहते ये दुई प्रकार स्वकीय गोटे परकीया भेद एटा ये पर स्वकीया बा स्वकीय नारी रे प्रेमटा इते समर्थ हो पारे जोटा परकीया रे पूर्णता प्राप्ति हुए बोली कवि कहते यहीपरि भाव में कवि ये प्रेम तत्व को स्वकीया परकीया साधारण तापर आउ कौन भाग में विभक्त करी प्रेम तत्वर अर्थात परकीया प्रेम तत्वर सार्थकता बा श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करेंगे परवर्ती पर्यायर सुजोग मिले कहवा नमस्कार।